तो अब हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि नाबार्ड ग्रेड ए के सिलेबस में स्पेसिफिकली इस स्कीम के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और बहुत डिटेल से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये स्कीम इस स्कीम के कंपोनेंट आरबीआई के मास्टर सर्कुलर सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो बहुत लंबा वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में इसको निपटा दूँ, ठीक है। 2-3 वीडियो बनाने का मुझे फ़ायदा लगता नहीं है, तो एक ही वीडियो में निपटाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए पीआईबी में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इस स्कीम के अंडर। ई सारस मोबाइल ऐप में होगा क्या, जो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो वुमेन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो वुमेन इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर कुछ जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको ये ई सारस मोबाइल ऐप के जरिए मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और एक ई सारस फुलफिलमेंट सेंटर बनाया गया है न्यू दिल्ली में। होगा क्या ना, ई सारस मोबाइल ऐप से जो भी ऑर्डर होंगे ये ई सारस फुलफिलमेंट सेंटर में आके प्रोसेस होंगे, पैकेज होंगे और शिप होंगे। इसको जो बनाया है, इसको इसको जो इस्टेब्लिश किया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और टाटा ट्रस्ट ने किया है। समझ में आया? टाटा ट्रस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दोनों ने मिलकर एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी खोला, इसका नाम है ई सारस फुलफिलमेंट सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब हम आते हैं स्कीम में। सो देखो, स्कीम की शुरुआत हुई थी 1999 1999 में। उस समय इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आया था नाबार्ड ग्रेड ए में कि किस दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, जिसको 2011 में आजीविका एनआरएलएम के एनआरएलएम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। 1999, 2011, 2016 नाम कैसे चेंज हो रहा समझ में आ रहा है, बस उसको याद रखिएगा। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस साल का बजट 2023-24 का बजट कितना है? लगभग 14,000 करोड़। बहुत अच्छा खासा बजट है, देखिए लगभग 14,000 करोड़ का बजट है, ठीक। ओके, अब ये स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। 60-40 का रेशियो है। जनरल स्टेट पर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो 90 का रेशियो मिलेगा। एक चीज़ याद रखना कि दिल्ली में और चंडीगढ़ में ये स्कीम रन नहीं कर रहा। दिल्ली और चंडीगढ़ में ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। इन दो यूनियन टेरेटरी को छोड़ के सारे स्टेट, सारे यूटीज़ में ये स्कीम एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट के जरिए लगभग 7 करोड़ रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचना और उनमें से 4.5 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को सेल्फ हेल्प ग्रुप में मोबिलाइज करना, ठीक है। और सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन लाइवलीहुड करना। अभी हम इसका ना सब कंपोनेंट पढ़ेंगे, तो उससे से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जो कि इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ठीक है। ओके, अब इसका कंपोनेंट पढ़ते हैं। टोटल 6 कंपोनेंट है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट और नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ये याद रखना, ये जो नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा एड किया गया है, ठीक है। तो ये स्कीम तो हम पढ़ेंगे, जो कंपोनेंट है ना, इसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, की फीचर की बात करते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की। सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर क्या है? वो है यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन। जितने भी गरीब हैं, जितने भी गांवों में गरीब लोग रह रहे हैं, कोशिश है सरकार की कि उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाया जाए, यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन हो, ठीक है। एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम ईच आइडेंटिफाइड रूरल हाउस होल्ड को प्रेफरेंशली वो जो मेंबर हो वो वुमेन हो। ज़रूरी नहीं है वो मैन भी हो सकता है, पर प्रेफरेंस वुमेन को दिया जाएगा। क्या होगा? इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर लाया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेटवर्क में लाया जाएगा। अब कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऑर्गेनाइज करके फेडरेशन बनाया जाएगा। वो फार्मर्स का हो सकता है, वो मिल्क प्रोड्यूसर्स का हो सकता है, वो वीवर्स एसोसिएशन हो सकता है, ठीक है। अब देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बना दिया गया। कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने मेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो सकते हैं? इसका आंसर जो है ना, वो आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में है। सो आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर लॉन्च किया था जिसमें उसने बोला कि
कि नॉर्मल एरिया में 10 से 20 मेंबर हो सकते हैं एसएचजीज में, और अगर अगर वो एसएचजी किसी डिफ़िकल्ट एरिया में है, किसी ट्राइबल एरिया में, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है इस ग्रुप में, तो मिनिमम 5 मेंबर से भी काम चल सकता है, मिनिमम 5 मेंबर से भी एसएचजी फॉर्म हो सकता है। वैसे कितना नॉर्मल केस में 10 से 20 मेंबर, लेकिन स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में मिनिमम 5 मेंबर से भी आप एसएचजी बना सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन हो गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम एसएचजी बनाएंगे, जो एसएचजी बनेगा उसमें 50% बेनिफिशरी एससी या एसटी होना चाहिए, 15% माइनॉरिटीज़ होनी चाहिए, 3% पीपल विद डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और देखो जो भी हम एसएचजी बनाएंगे ना, उसमें जो लोग आएंगे, एटलीस्ट जो एक क्राइटेरिया है कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पर, इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के कई डेप्रीवेशन के लेवल है। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल, कोई हाउस होल्ड किसी एक डेप्रीवेशन में भी आता है ना, तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाया जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा, वो हाउस होल्ड, उस हाउस होल्ड में रहने वाला या रहने वाली को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ला दिया जाएगा, अगर वो किसी भी एक पैरामीटर पे डिप्राइव है अंडर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट क्राइटेरिया, ठीक, कास्ट सेंसस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन। ठीक है, चलो दूसरा टारगेट, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। देखो हमने एक तो बात की कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पे ग्रुप एसएचजी बनाए जाएंगे, मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, अब ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को कंडक्ट किए हुए 10 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई परिवार है, उसमें किसी की डेथ हो गई, जो अर्नर था, जो पैसा कमाता था, उसकी डेथ हो गई है, सो अब वो हाउस होल्ड जो है वो पुअर में आ गया है, वो पुअर बीपीएल में आ गया है। तो होगा क्या है ना कि पार्टिसिपेटरी तरह से आइडेंटिफिकेशन होगा पुअर्स का। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, जो हाउस होल्ड लेवल पे आइडेंटिफाई करेगी कि भाई क्या ये एसएचजी में आ सकते हैं, क्या इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही है या बेकार है, बेकार है तो इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं अंडर एसएचजी। ठीक है, ठीक है। तो हाउस होल्ड आइडेंटिफाइड विद एटलीस्ट वन डेप्यूटेशन along with household identified through participatory identification of poor by CBO। CBO मतलब क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जो क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आइडेंटिफाई करेगी, इसको ऐसा नहीं कि आइडेंटिफाई कर देगी तो अपने आप फिर ये इंक्लूड हो जाएगा एसएचजी में, नहीं, इसको फिर वेरीफाई किया जाएगा ग्राम सभा द्वारा। ग्राम सभा इसको वेरीफाई करेगी और लास्ट में ग्राम पंचायत उसको वेरीफाई करेगी। अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है तो इसको भी ऐसे जो लोग सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में इंक्लूड नहीं हो पाए किसी कारण, तो इनको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर का। ठीक है, और एक तरह से यूनिक फीचर है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमने डिस्कस किया है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में किसी एक पैरामीटर पर अगर कोई डिप्राइव हो रहा है या फिर पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में ला सकता है। एक बड़ी अच्छी क्राइटेरिया है कि 30% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द एसएचजी वो एपीएल से बिलोंग कर सकते हैं। एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। देखो मान लो ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, कुछ लोग ना एकदम पॉवर्टी लाइन के हल्के से ऊपर होंगे, इनका किसी दिन तबीयत खराब होता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर ये बीपीएल के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, वो मतलब बहुत ही लूजली ऊपर होते हैं, बीपीएल फैमिली से जस्ट ऊपर होते हैं, मार्जिनल सेक्शन होते हैं। ठीक है, सो ये इस स्कीम के जरिए ना 30% ऑफ द टोटल मेंबरशिप आपकी एपीएल फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं, बशर्ते एक शर्त ये है कि अदर मेंबर का अप्रूवल हो। ठीक है, मैक्सिमम 30%, अप टू 30% जो मेंबर हैं वो एपीएल के भी हो सकते हैं अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मैक्सिमम विथ परमिशन विद द अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर। ठीक है, हमने दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पढ़ लिया है। तीसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं, वो है यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे डिमांड साइड में फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा, सप्लाई साइड में आईसीटी बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंक्लूड किया जाएगा, बैंक मित्रास को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि लोगों तक जो इस गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो फंड पहुंच सके। ठीक है, तो उस तरह से यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट फीचर है कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसमें क्या है ना कि 25% एनआरएलएम का जो फंड है, 25% नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो फंड है वो आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर दिया जाएगा। 25% फंड जो है वो स्किल डेवलपमेंट के अंदर दिया जाएगा, स्किल प्रोवाइड करने के लिए दिया जाएगा। याद रखना, एक चौथाई जो फंड है ना एनआरएलएम का वो स्किल डेवलपमेंट में दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको इंकरेज किया जाएगा ताकि वो अपने लीड डिस्ट्रिक्ट में रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करें।
ठीक है, ठीक है। चलो, स्किल डेवलपमेंट हो गया। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं, वो है रिवॉल्विंग फंड एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। अब देखो, आरबीआई की मास्टर सर्कुलर में ना एक एक आरबीआई ने गाइडलाइन निकाला कि जो रिवॉल्विंग फंड होगा पर एसएचजी, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो रिवॉल्विंग फंड होगा वो 20,000 से 30,000 हो सकता है। ठीक है, हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20,000 से 30,000 तक का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है उसके। क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है? पहला, कि वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कम से कम 3 से 6 महीने की पीरियड तक मिनिमम एक्सिस्टेंस में हो। ऐसा ना हो कि वो अभी बनाए और अभी रिवॉल्विंग फंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 3 से 6 महीने का उसका एक्सिस्टेंस होना ही चाहिए। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ना पंचसूत्रा को फॉलो करे। पंचसूत्रा, अब ये क्या है? ये गुड सेल्फ हेल्प ग्रुप के नॉर्म्स है जिसको हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉलो करना है। नॉर्म्स क्या है? जैसे रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, रेगुलर सेविंग होनी चाहिए अमंग द मेंबर्स, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग होनी चाहिए, रेगुलर रिकवरीज होनी चाहिए, और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें, इसको पंचसूत्र गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, और तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रिवॉल्विंग फंड का ये है कि इससे पहले और कोई इसको मतलब फंड अवेलेबल ना हुआ हो किसी और स्कीम के ज़रिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन मीट करेगा तो 20 से 30 हज़ार रुपये का रिवॉल्विंग फंड मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। रिवॉल्विंग फंड हो गया। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ना, वो विलेज लेवल या क्लस्टर लेवल फेडरेशन को कुछ फंड्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, विलेज लेवल या क्लस्टर लेवल फेडरेशन को फंड प्रोवाइड करेगा, और ये फेडरेशन जो है ना, ये फिर एसएचजी को लोन देगा। ठीक है, ये एसएचजी को लोन देगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एसएचजी की? वही है, देखो, एटलीस्ट 6 मंथ एक्सिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, पंचसूत्र को फॉलो करें। और नाबार्ड की ना कुछ गाइडलाइन है, इसको ग्रेडेड नॉर्म्स कहते हैं। अब इसके जानने की जरूरत नहीं, ग्रेडेड नॉर्म्स से क्या क्या है, बस याद रखना है ग्रेडेड नॉर्म्स को फॉलो करें। और मान लो कोई एसएचजी है, वो डिफंक्ट है, वो रिवाइव अभी नहीं किया है, पर अगर पिछले 3 महीने में उसको फिर से रिवाइव किया जाता है और पिछले 3 महीने से वो एक्टिव है, तो उसको भी लोन मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आया? हमने कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड की बात की है, क्या क्राइटेरिया थे हमने मैच करके। अब देखो लोन मिल गया। ठीक है, तो लोन कितना मिलेगा ये भी बताया गया है मास्टर सर्कुलर में। तो लोन 2 फॉर्म मिल सकता है, एक है टर्म लोन, एक है कैश क्रेडिट लिमिट। अगर कैश क्रेडिट लिमिट बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो मिनिमम जो है ना, वो 6 लाख तक का बैंक प्रोवाइड कर सकता है। मिनिमम 6 लाख, उससे ऊपर भी है, मिनिमम 6 लाख प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विद ईयरली ड्राइंग पावर। ऐसा नहीं है कि 6 लाख रुपए दे देगा तो 1 साल के अंदर एसएचजी निकालेगा, नहीं। ड्राइंग पावर्स की अपनी लिमिट बनाई गई है, जैसे 1 साल में कुछ परसेंटेज निकालेगा, 2 साल में एसएचजी इतना परसेंटेज यूज़ कर सकता है। इसके भी अपने क्राइटेरिया हैं, वो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है स्कीम। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है इस स्कीम में, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि टर्म लोन या फिर कैश क्रेडिट लिमिट मिल सकता है। कैश क्रेडिट लिमिट की जो मिनिमम लोन क्राइटेरिया है वो 6 लाख रुपए है। ठीक है, जो डिफरेंट ईयरली ड्राइंग पावर में मिल सकता है एसएचजी को। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म लोन की। तो बैंक जो है वो टर्म लोन देगा डिफरेंट डोसेस में, जैसे एक डोज में हो सकता है 2 लाख रुपए दे कुछ, फिर वो क्राइटेरिया अगर एसएचजी मीट कर जाती है तो लोन को और इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके भी कंडीशंस हैं, इसके भी डिफरेंट डोजेस के कंडीशंस हैं, वो भी जानने की जरूरत की नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी टू एसएचजी मेंबर। हमने अभी तक बात की सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन प्रोवाइड करने की। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको लोन कैसे प्रोवाइड किया जाए, उनको लोन कितना मिलेगा, कितना फैसिलिटी मिलेगा। तो बैंक जो है ना, वो 10 लाख तक के लोन दे सकता है टू इंडिविजुअल मेंबर्स। कौन से इंडिविजुअल मेंबर? एसएचजी के। एसएचजी क्राइटेरिया, हाँ, एसएचजी वेल परफॉर्मिंग होनी चाहिए। इट शुड बी वेल परफॉर्मिंग एसएचजी। अगर वेल परफॉर्मिंग एसएचजी है तो इंडिविजुअल मेंबर को 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, और हर एक वुमेन को एसएचजी में 1 लाख रुपए, 10 लाख का लोन तो आपको इसमें मिल गया। ठीक है, मिल सकता है। और हर एक वुमेन को एसएचजी में 1 लाख तक का लोन मिल सकता है मुद्रा स्कीम के अंदर। ठीक है, और मिनिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है अप टू 5,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है वो हर एक वुमेन को, विच इज़
जो एसएचजी के मेंबर हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5,000 का है। एक वुमेन को मुद्रा स्कीम के जरिए 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। और बैंक चाहे तो अगर कोई वेल परफॉर्मिंग एसएचजी है तो उसको 10 लाख रुपए तक का लोन एक्सटेंड कर सकता है। अब लोन का पर्पस क्या होगा? लोन का पर्पस भी लोन का पर्पस भी आरबीआई ने डिफाइन किया है अपने मास्टर सर्कुलर में। अगर लोन 1 लाख रुपए से ऊपर मिलता है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द लोन जो है ना, वो इनकम जनरेटिंग प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अगर लोन 4 लाख रुपए से ऊपर मिल रहा है तो 75% ऑफ द लोन जो है वो इनकम जनरेटिंग पर्पस के लिए यूज़ होगा। और अगर 6 लाख से ऊपर का लोन मिल रहा है तो 85% ऑफ द लोन जो है ना, वो इनकम जनरेटिंग पर्पस के लिए यूज़ होगा। ये क्राइटेरिया मीट करना ही होगा एसएचजी को। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 में कुछ मेजर इनिशिएटिव ले गए हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में रिवीजन किया गया है अंडर एनआरएलएम। ठीक है, रिवीजन क्या है कि जो बैंक जो क्रेडिट एक्सटेंड करेगा ना, 3 लाख तक के बैंक लोन में 7% पर एनम के हिसाब से बैंक जो है वो लोन दे सकता है। और बैंक को गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन देगी 4.5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अगर 3 लाख तक का लोन दे रहा है तो फिर बैंक जो है वो 7% से ऊपर चार्ज नहीं कर सकता है। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन देगी 4.5% पर एनम। लेकिन अगर 3 लाख से 5 लाख का लोन प्रोवाइड किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो जो बैंक का जो MCLR का रेट है वो लागू होगा। और जो इंटरेस्ट सबवेंशन केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो होगी 5% पर एनम। 5 लाख तक के लोन पे 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। ठीक है, एक इनिशिएटिव और लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव का नाम है लखपति वुमेन फार्मर्स। लखपति वुमेन फार्मर। इस एम इसका इसका एम क्या है ना, कि लगभग 25 मिलियन, मतलब लगभग 2.5 करोड़ जो एसएचजी हाउस होल्ड है, उनका उनका इनकम जो है ना, मिनिमम एनुअल इनकम 1 लाख रुपए कर दिया जाए आने वाले 3 साल में। ठीक है, इनकम के जरिए मतलब उनको स्किल प्रोवाइड किया जाए या उनको मार्केट प्रोवाइड किया जाए, कुछ ना कुछ इनकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए, ताकि आने वाले 3 साल में जो इनका मिनिमम इनकम है ना, तकरीबन 2.5 करोड़ एसएचजी का, वो 1 लाख रुपए हो जाए। ठीक है, सो ये हमने अभी तक बात की है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में। अब हम बात करते हैं आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के बारे में। ठीक है, तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की ना शुरुआत 2017 में हुई थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, देखो, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है टू रूरल एरियाज थ्रू व्हीकल ऑपरेटेड बाय एसएचजी मेंबर्स। ठीक है, देखो हो गया ना कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलेंगे एक साथ। ठीक है, दोनों मिलके ना कुछ रूट्स आइडेंटिफाई करेंगे। उस कुछ रूट्स आइडेंटिफाई करेंगे जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर बनाया तो गया है, पर वहाँ पे पुअर कनेक्टिविटी है, पुअर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है ले जाने के लिए। सो वहाँ पे होगा क्या कि एसएचजी मेंबर्स है ना, उनको कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉर ऑपरेटिंग व्हीकल, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ताकि वो गाड़ियाँ मतलब कुछ व्हीकल खरीद सके। ठीक है, और उस व्हीकल को उन रास्तों पे उन डेजिग्नेटेड पाथ पे चला सके। ठीक है, तो कोई सेपरेट बजट एलोकेट नहीं किया गया है। जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की बात हमने अभी की थी, ठीक है, वो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जाएगा कम्युनिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, और ये कम्युनिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एसएचजी को लोन देगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एम है इसका, और ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना में याद रखिएगा 2017 में स्कीम आई थी। ठीक है, अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। बड़ा यूनिक स्कीम है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक कैसे, अभी हम पता चल जाएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट तो वैसे ही बहुत है, क्योंकि पीआईबी में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इस स्कीम के अंडर। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, इसमें है क्या ना कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को लाया जाएगा। ठीक है, और वो जो होंगी ना वो स्टूडेंट्स को स्किल प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो इसमें 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स को लाया गया है, और टारगेट ये है कि फर्स्ट फेज़ में ये जो 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स हैं वो एटलीस्ट 31,000 रूरल यूथ को ट्रेन करेंगे और जॉब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 31,000, 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर 31,000 रूरल यूथ को ट्रेन करेंगे और जॉब प्रोवाइड करेंगे। अब इस स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ये डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे चलेगा, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, और 2014 में ये स्कीम आया था।
ठीक है। 2016 में आज दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम रखा गया था। 2014 में ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आ गया था। ठीक है। ओके। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब वो रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिली, ठीक है, एज ग्रुप 15 से 35 साल होनी चाहिए। और अगर अगर वो SC है, ST है, वुमेन है, PVTG है, मतलब ट्राइबल ग्रुप है ना, हाँ, ट्रांसजेंडर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसका जो एज है ना वो 45 ईयर है। ठीक है। वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, प्राइमरी वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ओके, प्रिमिटिव या प्राइमरी जैसा बोल सकते हो आप। ठीक है। इनका जो एज ग्रुप है वो है 45 ईयर्स। ठीक है। और एक तो ये क्राइटेरिया हो गया 15 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए, या फिर 15 से 45 साल। अगर ये क्राइटेरिया मिक्स करते हैं साथ में वो मनरेगा वर्कर हाउस होल्ड, अगर उसने कभी कभी उसके हाउस होल्ड में से किसी ने मनरेगा के लिए अप्लाई किया है तो वो एलिजिबल हो सकता है। या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का हाउस होल्ड हो, ठीक है, या फिर अंत्योदय योजना कार्ड हो, BPL PDS कार्ड होल्डर हो, SHG हाउस होल्ड हो, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस उसको आइडेंटिफाई किया हो, या फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में ये आता हो, तो ये इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंडेटरी कवरेज है कि भैया SC ST 50% होनी चाहिए, 15% माइनॉरिटी होनी चाहिए, 33% वुमेन होनी चाहिए। ठीक है। अब इस स्कीम की खास बात ये ना कि देखो, एक तो ये रूरल पीपल पे फोकस कर रहा है, दूसरा सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर रहा है, पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग भी है इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी यूनिक बात है, अभी हम आगे देखेंगे इसमें क्या होता है। और इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। जैसे जॉब तो मिल गया, लेकिन उसको थर्ड पार्टी द्वारा वेरीफाई किया जाएगा भाई ये सच है कि झूठ है। ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर ना दो स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं। एक है रोशनी प्रोग्राम और एक है हिमायत। रोशनी प्रोग्राम 27 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में चल रहा है, जो कि 9 स्टेट में आते हैं। ठीक है। इसमें मैंडेटरी रेसिडेंशियल कोर्स है जिसमें 40% कवरेज है वुमेन कैंडिडेट को प्रोवाइड किया गया, 40% वुमेन कैंडिडेट होगी। रोशनी प्रोग्राम, ठीक है। एक है हिमायत जो है ना वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के यूथ के लिए। ठीक है। इसमें भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम है ये। ठीक है। अब देखो, जितने भी स्किल प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को, 75% जो ट्रेन कैंडिडेट होंगे ना उनको गारंटीड प्लेसमेंट दी जाएगी। कम से कम 75% स्टूडेंट का गारंटीड प्लेसमेंट होना चाहिए विथ मिनिमम 6,000 पर मंथ। कम से कम 6,000 महीना तो मिलना ही चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। 75% स्टूडेंट को प्लेसमेंट गारंटीड है विथ 6,000 पर मंथ मिनिमम वेज। ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट की। देखो, 1,000 पर मंथ आपको 2 महीने तक मिलेगा। अगर अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ट्रेनिंग हुई है या जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको नौकरी मिली है तो 2 महीने का आपको प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाएगा, 1,000 पर मंथ। अगर सेम स्टेट में, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट में अगर आपको नौकरी मिली है तो 3 महीने तक पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर दूसरे राज्य में आपको जॉब मिलती है तो 6 मंथ तक आपको पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा विथ 1,000 पर मंथ। समझ में आया? ओके। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 3 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, 9 महीने की भी हो सकती है, 12 मंथ की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी क्राइटेरिया, डिपेंडिंग ऑन दी एलिजिबिलिटी। ठीक है। इसमें फॉरेन जॉब भी प्रेफरेंस आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए ना वो $500 पर मंथ होनी चाहिए, $500 पर मंथ। ठीक है। अब तीसरी स्कीम की बात करते हैं हम, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। हमने बोला बहुत लंबी स्कीम है, बहुत लंबा खींचने वाला है, लेकिन कोशिश है कि पूरी स्कीम इसी वीडियो में ख़त्म करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और बचा है। अब स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2015-16 में आया था। सिंपल सा एम है कि इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है ताकि जो विलेज में लोग रह रहे हैं वो अपना स्टार्टअप की ओर इंकरेज कर सके। इसमें क्या है कि एटलीस्ट 1 करोड़ विलेज एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट किया जाएगा ताकि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ तक के पीपल को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। अब बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है, एनी रूरल पुअर जो कि विलिंग है, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है वो एलिजिबल है। स्पेसिफिक प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा जो वनरेबल बेनिफिशियरी, जैसे मनरेगा वर्कर हो गए, वुमेन हो गया, SC हो गया, रूरल आर्टिसन हो गए। ठीक है। कुछ की फीचर की बात कर लेते हैं। तो देखो, बेसिकली जो यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है ना वो ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक लेवल पे ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी और मैक्सिमम एक ब्लॉक में 2,400 इंटरप्राइज को सपोर्ट किया जाएगा। 1 ब्लॉक में 2,400 इंटरप्राइज को सपोर्ट किया जाएगा। और जो मैक्सिमम बजट है ना एक ब्लॉक का वो है 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ एक
ब्लॉक का बजट है मैक्सिमम, और मैक्सिमम 2400 इंटरप्राइज को सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, ओके। मोर देन वन ब्लॉक को कंबाइन जरूर कर सकते हैं अंडर वन प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ही एक कंपोनेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रमोट की जाएगी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जो एज क्राइटेरिया है ना वो 18 से 45 ईयर्स है, और एटलीस्ट 70% ऑफ द ट्रेनिंग जो है वो बीपीएल कैटेगरी की हो। ठीक है, की फीचर क्या है, देखो एक कैनरा बैंक ने ना 1982 में इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसी के बेस पे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कीम लाया गया है। ठीक है, 3 में पार्टनरशिप होगी, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक में। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ना, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर बैंक खोलेगा अपने अपने लीड डिस्ट्रिक्ट में, और वो जो मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट है वो 1 करोड़ तक का, अप टू 1 करोड़ तक का ग्रांट देगा टू एवरी बैंक जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना इंस्टीट्यूशन खोल रहा है। 1 करोड़ तक का ग्रांट मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट मिलेगा, और जो लैंड होगा ना वो स्टेट गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, स्पॉन्सर बैंक को, ताकि वो अपना इंस्टीट्यूशन खोल सके, कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सके। और इसमें शॉर्ट टर्म रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक हमने अपना स्कीम डिस्कस कर लिया। हाँ, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना डिस्कस नहीं किया है, उसके पीछे वजह है कि कोई ज़्यादा उसमें कुछ मुझे मिला नहीं है। ठीक है, ना कोई इसमें फंड का मुझे कुछ दिखा, ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी, बड़ा बेसिक चीज़ था। ठीक है, महिला को सशक्त किया जाएगा, ठीक है, उनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा और कुछ में था नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। बाकी ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार उसको रिवीजन करिएगा, आपका ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।